कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक पर अपनी वीडियो रोकी थी और मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर। और इस चैनल के थ्रू मैं अपने बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि उनके बोर्ड में मैक्सिमम नंबर आ सके। तो 2022 यानी 21 में जो बच्चे 12th में आए हैं, 22 में जो बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी के लिए हम तत्पर हैं और आपके साथ हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, जिसका नाम है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। आज हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूरी डिटेल बताएंगे और उसके बाद इसी कंटिन्यूएशन में हम आपको डेरिवेशन बताएंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों आपको डिटेल समझाते रहेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2022। ये 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन मिलना है, ये मेरा वादा है आपसे। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए कोई रिएक्टेंट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ए लिए, बी रिएक्टेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी लिए, और हमने रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बना दिया। पता नहीं क्या प्रोडक्ट बना, भगवान जी, आई डोंट नो, बना होगा सी डी, जो भी बना हो आप बना लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट से मतलब नहीं, इसलिए मैंने यहां भी नहीं लिखा है और कोई बात नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म। यानी किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और दो रिएक्टेंट है उनके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। सम ऑफ द पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। रेट लॉ में कंसंट्रेशन, ये रेट लॉ है ना, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर्स लगी होती है उनको सम कर दीजिए, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या ये पक्का है कि मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दो मॉलिक्यूल ए के लिए और दो मॉलिक्यूल बी के लिए, लेकिन जब कोलिजन हुआ तो ए का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, बी के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर गए। तो इसका मतलब है हम लोग जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं तो ये थर्ड ऑर्डर कहलाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल भी रिएक्शन कर सकते हैं दोनों के, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर इसका एक कर गया, इसका एक कर गया, ऐसा भी हो सकता है इसका एक करे, इसका एक करे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर में चली जाएगी। अब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे हुए हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। हो इसलिए सकता है क्योंकि हो सकता है सभी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जाएं, और नहीं इसलिए हो सकता है कि सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना करें। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ये a प्लस बी भी हो सकता है और x प्लस वाई भी हो सकता है। मतलब ये वैल्यू वो भी हो सकती है जो यहां पर लिखी है, और वो वैल्यू भी हो सकती है जो यहां नहीं लिखी हुई है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर लगी है उन्हीं का सम, उन्हीं का योग कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ये टोटल, अगर ये वैल्यू 1 आती है, यानी कि इफ ये हम n मान लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 2 तो ये कहलाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 3 तो कहलाएगी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 0 तो कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो कहलाएगी फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से कितने टाइप के ऑर्डर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप पूरी डिटेल जान जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ने यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाद में क्यों पढ़ा, पहले जीरो पढ़ाते, फिर फर्स्ट पढ़ाते, सेकंड पढ़ाते, थर्ड समझ में आता, लाइन में होता। लेकिन बेटा आप ये जानते हैं जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है अगर वो चीज उसी समय मिले तो बड़ा फायदा करती है। समय से पहले और समय के बाद मिलने वाली चीज हमेशा नुकसान करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर आपको मोटरसाइकिल की जरूरत कुछ काम करने के बाद है तब मिली तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपको वक्त से पहले मिल गई तो उसका नुकसान होगा, फालतू वेस्टेज करेंगे। और अगर जिस समय जरूरत थी उसके बाद मिली तो भी नुकसान। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी केमिस्ट्री को जिस समय जिस चीज की जरूरत है उस समय आपको देना पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे पहले फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाना चाहिए, जीरो ऑर्डर आपको यहां पर समझ में आएगी तो मैंने इसको यहां रखा है। और इसके बाद भी है ऑर्डर, इसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद है आपका फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, समझ में आएगा पूरा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट एक, यानी कि यहां लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बड़ा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन dx over dt, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ये ऐसे भी हो सकता है, अब मान लो कोई यहाँ रिएक्टेंट ए रहा होता, कोई प्रोडक्ट बन गया होता, ऐसे रहा होता। अब अगर हमें क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1 तो फर्स्ट ऑर्डर में चली जाएगी। यानी रेट लॉ को देख करके ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे याद है तो बच्चों ये जान लेना कि रिएक्शन रटी हुई है, कोई ये प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो अब आप ये जान लें कि अगर मान लीजिए इस के की यूनिट निकालनी पड़े, रेट कांस्टेंट के की यूनिट, यानी रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकालनी पड़े तो के इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन नीचे dt हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा। dx की वैल्यू मोल पर लीटर हो जाती है, टाइम सेकेंड में हो जाता है, और कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में हो जाती है। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वो कौन कौन से हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो सबसे पहला एग्जांपल तो आप यही जान लीजिए, NH4NO2 है, इसे तोड़ दीजिए, ये N2 में टूटेगा और 2H2O में टूटेगा। PCl5 है, इसे तोड़ दीजिए, ये PCl3 में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। ये बाई चांस की बात है कि एक ही एक मॉलिक्यूल आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, मतलब दिखने में दो मॉलिक्यूल और रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे। तो अगर इसका लिखना हो हमें रेट, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, और यहां पर आ जाएगी कंसंट्रेशन NH4NO2। तो अब आप इसको देखिए, इसको देख के रिएक्शन का रेट नहीं बताना, ऑर्डर नहीं बताना, इसको देख के बताना। यहाँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा के, PCl5 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी वैल्यू 1 है। लेकिन एक रिएक्शन मैं आपको ऐसी बता दूं जिससे कि आप जान जाएंगे, यानी कि 2H2O2 ले ले, इसे तोड़ दे, क्या 2H2O में तोड़ दे, O2 में तोड़ दो, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू के, और यहाँ H2O2 की पावर 1 जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन में यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल, रिएक्शन का रेट केवल एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाई, ये सेकेंड ऑर्डर नहीं, यानी कि रिएक्शन को देख करके ऑर्डर नहीं पता कर सकते हैं।
प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, रटा हुआ है आपको, ये अलग चीज है। तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो में आज मैं डिस्कशन कर देता हूं कि आपके ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहां मैंने लिख दिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, या तो आप 2A ले लीजिए, और अगर 2A ना ले पाए तो ऐसा करिए A+B ले लीजिए, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। या आप 2A भी ले सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 2B भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ A और B ले लिया है समझाने के लिए आपको। तो DX यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट, अब चाहे A की पावर 2 डालो चाहे B की पावर 2 डालो, अगर एक लेना है तो। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर B, अगर D इसकी K की यूनिट निकालेंगे तो नीचे यहाँ B आ जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा आपका एक और मोल पर लीटर हो जाएगा, और इस ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यूनिट बदल जाएगी, यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड आ जाएगी यूनिट इसकी। अब इसके एग्जाम्पल्स बच्चों कौन कौन से होंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे कि मान लो हमने H2 + I2 ले लिया, बना दिया 2 है I, है ना, 2HI। तो इसका मतलब